रिजर्वेशन कराया हुआ आखिरी वक्त पे छुट्टी ना मिलने के कारण नहीं जा पाए और इसके पहले भी 2 साल पहले मेरा रिजर्वेशन कराया हुआ ट्रेन हमारी छूट गई। ये बात एकदम चरित्रार्थ है कि जब तक माता नहीं बुलाएंगी तब तक आप उनके पास नहीं जा सकते। अकेला भी यात्रा किए हैं, परिवार में भी किए और समूह में भी किए, सबका अलग अलग मजा है। मित्रों के साथ जो मजा हो किसी में नहीं। भीड़ तो था लेकिन होटल मिल गया, अच्छा होटल मिल गया, सस्ते में मिल गया। जो माता का जयकारा होता है ना, उसमें आप समय को भूल जाइएगा। आपको पता नहीं चला कि 2 घंटा लगा या 10 मिनट लगा। वहाँ का वातावरण ही मतलब एकदम सब रमे हुए रहते हैं। जय माता दी। हमारे सारे मित्र मंडली इस बार वैष्णो देवी की यात्रा पे गए। मेरा भी रिजर्वेशन कराया हुआ था लेकिन आखिरी वक्त पे ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण नहीं जा पाए और इसके पहले भी 2 साल पहले मेरा रिजर्वेशन कराया हुआ और ट्रेन हमारी छूट गई जिसके कारण हम यात्रा नहीं कर पाए। इसलिए ये बात एकदम चरित्रार्थ है कि जब तक माता नहीं बुलाएंगी तब तक आप उनके पास नहीं जा सकते। होटल की बुकिंग जनरली ऑन सीजन में जाने से पहले कराना पड़ता है, लेकिन हम लोग जस्ट दुर्गा पूजा समाप्त हुआ था उसके बाद हम लोग गए थे। जाने का मेन मकसद था कि रास्ता में यात्रा में जो फूलों की सजावट थी वो भी देख लेंगे और भीड़ से भी हम लोग बच जाएंगे। तो जस्ट नवरात्रा समाप्त हुआ 15 या 16 अक्टूबर को, 10वीं था, हम लोग 16 अक्टूबर को निकले थे। तो जाके ही होटल किए। भीड़ तो था लेकिन होटल मिल गया, अच्छा होटल मिल गया, सस्ते में मिल गया। दशहरे के समय होता सही है लेकिन उसमें क्या है कि भीड़ बहुत रहता है। कोविड के कारण आपको होटल नहीं मिलेगा, रास्ते में भीड़, खाना नहीं मिलेगा। टैक्सी जो 500 में जाते हैं वो 2000 में लेंगे, जो होटल 1000 लेते हैं वो 3000 लेंगे। और माता का दर्शन करना मेन हम लोग का उद्देश्य था। देखिए हम अकेला भी यात्रा किए हैं, परिवार में भी किए हैं और समूह में भी किए हैं, सबका अलग अलग मजा है। अकेले में बस यात्रा कीजिए और मुँह लटका के घर आइए। परिवार में क्या है, एक लिमिटेशन में जाना पड़ता है, लेकिन मित्रों के संग जाने का उसका आनंद अलग है। बोलना सोना, किसी का कोई चिंता नहीं, सारे मैच्योर्ड हैं, इसमें चिंता नहीं रहता है। अपना बिंदास जाने का, घूमिए फिरिए, तीनों का अलग आनंद। मित्रों के साथ जो मजा हो किसी में नहीं। दिल्ली से हम लोग जम्मू का ट्रेन पकड़े। दिल्ली स्टेशन पे कटरा आ गए हम लोग वैष्णो देवी का माता का दर्शन के लिए। ये हम लोग का कमरा है, ये हम लोग के होटल का गाइड। फुल सीन देखिए, माता रानी यहाँ से दिखती है। अर्ध कुमारी माता रानी की जय माता दी। जय माता रानी का दरबार है, यहीं हम लोग जा रहे हैं। लोग माता रानी के दरबार में दर्शन को तैयार हैं। अब चले माता रानी के दरबार में। जय माता दी। जय माता। हम लोग कटरा में होटल से निकले और वहाँ पर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो बिल्कुल निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन करा के, चूँकि हम लोग ग्रुप में थे और सभी यंग थे, तो हम लोग पैदल ही चढ़ाई शुरू किए। रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें, मनोरम दृश्य को देखते हुए हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुँचे। बीच में थक जाने पर बैठने के लिए व्यवस्था, चाय नाश्ता। अर्धकुंवारी में थोड़ा सा आराम करके हम लोग फिर अपना यात्रा शुरू किए। यात्रा शुरू करने के बाद हम लोग माता के दरबार में पहुँचे। वहाँ हम लोग स्नान किए। उसके बाद बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, उस कतार में खड़ा हुए हम लोग प्रसाद और खरीद कर, और लगभग हम लोग को कतार में 2 से 2.5 घंटा लग गया। उसके बाद हम लोग माता का दर्शन बहुत ही अच्छा से किए। वो आपको समय ही नहीं समझ में ही आएगा कि 2 घंटा लगा कि 4 घंटा लगा, क्योंकि जो माता का जयकारा होता है ना, उसमें आप समय को भूल जाइएगा। आपको पता नहीं चला कि 2 घंटा लगा या 10 मिनट लगा, वो आपको नहीं समझ में आता है। वहाँ का वातावरण ही मतलब कि माता में एकदम सब रमे हुए रहते हैं। एक जगह है सांझी छत, रास्ते में पड़ता है अर्धकुमारी के आगे। वो सांझी छत है नहीं कुछ, पहाड़ के ऊपर में शेड वगैरह बने हुए। तो पहाड़ का छोटा छोटा टुकड़ा गिर के भवन से 2 किलोमीटर पहले है वो सांझी छत, वहाँ से भवन दिखने लगता है। तो अर्धकुमारी लगभग आधा किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर, फिर 6.5 किलोमीटर वहाँ से माता का भवन है, त्रिकुट भवन जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से भवन दिखने लगता है 2-2.5 किलोमीटर पहले। तो लगता है कि अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए। जो थकावट है अर्धकुमारी तक, उसके बाद जैसे भवन दिखा लगता है कि पहुंच गए। स्पीड भी बढ़ जाता है, उत्साह भी बढ़ जाता है, आदमी का नारा भी लगता है, मजा आता है, जाना चाहिए। इस बार प्लान हम लोग का 1 साल पहले से चल रहा था। पिछले साल कोविड के चलते नहीं जा पाए। इस बार जैसे कोविड का छूट मिला
माता का यात्रा चालू हुआ, हम सारे मित्रों ने प्लान किया इस बार दर्शन करना है किसी हाल में। बहुत बोले कि 3 महीना 4 महीने पहले टिकट लेना है, किसके घर में क्या होगा नहीं होगा। हम लोग यार वो सब छोड़ो, पहले टिकट लो, अब माता का यदि कृपा होगा तो हम लोग सारे लोग दर्शन करेंगे। तो हमारे पवन भाई टिकट लिए थे, नहीं जा सके, अफसोस है। लेकिन प्लानिंग हम लोग का लगभग जुलाई अगस्त में ही बन गया था, टिकट वगैरह हम लोग ले लिए थे, कैसे जाना है, क्या करना है, वहाँ क्या करना है। देखिए, माता का दर्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको चुनना आपका अनुकूल समय, बच्चे का एग्ज़ाम ना हो, मौसम अच्छा हो, आपके पास समय हो सारा परिवार उवार का। तो उसमें टिकट ले लिया हम लोगों ने पहले ट्रेन का। समय बचाना है, रांची से हम लोग फ़्लाइट का टिकट लिए और मैक्सिमम कोशिश करते थे कि रात का जर्नी करें, क्योंकि रात में जो आप होटल में सोएंगे और ट्रेन में सफ़र करेंगे तो समय आपका बचता है। तो हम लोग मैक्सिमम वही किए, दिन भर घूमते थे, रात में जो सोना था होटल ना लगे ट्रेन में टिकट ले लेते। देखिए, खर्च का कोई लिमिट नहीं है, आपके मन पे है। मन यदि आप कंट्रोल करके चल रहे हैं तो मिनिमम आप फेयर छोड़ के आप 10,000 रुपये में घूम के वापस आ सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो फ्लाइट से जाइए, पैसा नहीं है ट्रेन से जाइए, पैसा है सेकेंड AC स्लीपर में जाइए। ट्रेन में स्लीपर में जाओ या AC में, समय वही लगता है, वहाँ रहना फ्री है, खाना फ्री है। बस प्लान्ड वे में चलिए, आपका बहुत कम खर्च में निकल जाएगी। हम लोग तो ऐसे होटल में रुक गए थे, कारण था कि हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी निकलो और कोविड का भी टाइम जस्ट ख़त्म हुआ था। पहले जम्मू उतर जाते थे और बाई बस हम लोग कटरा आते थे, लेकिन इस बार हुआ कि नहीं, कटरा में रेल सेवा शुरू है, तो थोड़ा सीन सीनरी देखते हुए चले जाए, उसका एक अलग अनुभव है और अनुभव हम लोग को मिला। सारे मित्र लोग, मज़ा आया यार सब। अगर आप शरीर से सक्षम हैं तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और अगर नहीं सक्षम है तो आप घोड़े के द्वारा जाइए, या वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर की भी सुविधा हो गई है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बहुत ऐसे शरीर से अक्षम लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो कि घोड़ा पर भी बैठ के नहीं जा सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी पालकी की व्यवस्था है। घोड़े से आप अर्धकुंवारी के पास पहुंच सकते हैं, उसके बाद वहां से टैक्सी भी सुविधा है, टैक्सी भी से भी जा सकते हैं। सीधे माता के दरबार के पास जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। और अगर पैदल जाना है तो सबसे अच्छा टाइम शाम के समय में आप यात्रा शुरू करें, तो किसी भी समय जाने में आपको घंटे 1.5 घंटे लाइन में लगना ही पड़ेंगे, क्योंकि माता दरबार में थोड़ा सा आपको वक्त देना ही पड़ेगा। उसके बाद अब वहाँ से आप भैरव बाबा जा सकते हैं। भैरव बाबा के लिए आप पैदल जाइए, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, और भैरव बाबा जाने के लिए आप पैदल जा सकते हैं, नहीं तो रोपवे का बहुत अच्छा अभी सुविधा शुरू हो गया है। लेकिन रोपवे में आप शाम 6 बजे तक ही जा सकते हैं, उसके बाद वो सुविधा बंद की जा देती है, फिर सुबह वो 8 बजे शुरू होती है। तो हम लोग तो चूँकि रात में चढ़े थे तो हम लोग पैदल ही भैरव बाबा का यात्रा पर निकल गए और बहुत अच्छा से वहाँ दर्शन भी कर लिए। दशहरा के नवरात्रि के ठीक 1-2 दिन बाद वहाँ पहुँचे थे, तो जो वहाँ का दृश्य दिखा वो बहुत ही मनोरम था, माने कल्पना से परे था। इतनी सजावट की गई थी, मोह लिया, और हम लोग उसमें रम गए थे। तो यात्रा हम लोग का बहुत ही सुगम हुआ। वहाँ जगह जगह रास्ते में आपको भोजन की सुविधा, पानी की सुविधा, चाय कॉफ़ी, हर चीज़ उपलब्ध है। और आने के समय आप पैदल आइए, जाने से थोड़ा समय भी कम लगता है, जाने में 6-7 घंटे लगते हैं, आने में उससे आपको 1-8 घंटा कम ही लगेगा। और नहीं तो आप अगर थक गए हैं बहुत ज़्यादा तो वहाँ से नए रास्ते से टैक्सी डायरेक्ट आपको नीचे कटरा स्टैंड तक पहुँचा देती है। सोचते बहुत साल से थे, लेकिन इस बार तो प्रोग्राम बना और तुरंत टिकट हुआ और सारा मामला सब सुलझते गया, किसी को कोई परेशानी नहीं आई। मात्र एक मित्र रहे जिनका कुछ कारणों से टिकट कैंसिल करना पड़ा। सभी हम लोग मित्र बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी यात्रा करके माँ का दर्शन करके घर वापस आए। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ से और 2 घंटे की सफर है, बस माता के वोट पहुँचेंगे। जय माता दी। माता श्राइन बोर्ड की सुविधाएं बहुत ही अच्छी है। वहाँ 2-3 स्टॉल है जहाँ कि आप अपने लगेज को रख सकते हैं निःशुल्क। हाँ, निःशुल्क सुविधा है, प्योर निःशुल्क। और उसके बाद वहाँ जो प्रसाद मिलते हैं वो बाद बाकी आप ऐसे दुकान से खरीदे और श्राइन बोर्ड के दुकान से खरीदे तो वो बहुत ही सस्ती है। उसका जो लाभ होता है वो श्राइन बोर्ड के सुविधाओं को बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। कोशिश करना चाहिए कि श्राइन बोर्ड के माध्यम से ही सुविधाओं को उठाया जाए। चढ़ाई करते हुए धीरे धीरे 6 किलोमीटर चले हैं।
5 किलोमीटर और जाना है। अर्थ कुमारी क्रॉस है। जय माता दी। 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 अभी 2 घंटे लगेंगे, 4 किलोमीटर और है। आते हुए थोड़ा टैक्सी पी के चलिए। थोड़ा ठंडा हो लीजिए, बहुत गर्म हो गया है। फोटो भी क्लिक कर। जय माता दी। जय माता दी। 1.5 किलोमीटर है, लगता है 1.5-2 किलोमीटर। देखिए, यात्रा में कहीं कोई कष्ट नहीं है। सबसे प्रॉब्लम है खच्चड़ वाले से बार्गेनिंग करना, मार्केटिंग से बार्गेनिंग करना। कोशिश कीजिए जम्मू से या कटरा से मार्केट से बहुत कम सामान लें, क्योंकि जो सामान वहाँ मिलता है वो आपके शहर में ही मिलता है। प्रसाद ले लें, बहुत ज़्यादा लगेज नहीं करना है। और यात्रा शुरू करने के टाइम लगेज ना लें कुछ भी, क्योंकि ऊपर हर चीज़ मिलता है। एक कपड़ा पहने, एक कपड़ा रखे नहाने के लिए। एक ही समस्या है ऊपर में, बहुत बड़ा समस्या हो। जैसे हम लोग का ये फ़ोन है, वहाँ पे ये फ़ोन काम नहीं करता है। जाते के साथ पठानकोट आप क्रॉस करेंगे, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। और उसमें होता क्या है कि आपस में हम लोग का सबका संपर्क टूट जाता है। कोई कहीं गुम हो गया तो आप उसको फ़ोन करके बुला नहीं सकते कि भैया कहाँ हो तुम, और उसका वेट कीजिए, रास्ते में आएंगे। तो कोशिश कीजिए, यदि 2-3 जन है, प्रीपेड सिम मिलती है पैसे पे, प्रीपेड सिम आप ले लें, 1-2 मोबाइल में रख लें। घर वाले को वो नंबर दे दे, अपने दोस्त मित्रों को दे दे कि भैया हम लोग यात्रा शुरू किए हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा इस नंबर पे फ़ोन करना। घर वाले भी आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। सिम ज़रूर ले लें, ये सुविधा जम्मू सरकार की तरफ से वहाँ पे है, जो अच्छा है। और जितना लगेज कम ले उतना सफ़र का आनंद ज़्यादा है। कटरा जो एक छोटा सा गांव है और वहाँ कुछ है नहीं, टोटल टूरिस्ट प्लेस है। तो जो ऑल ओवर इंडिया टूरिस्ट प्लेस में टूरिस्ट के साथ होता है, वहाँ भी लगभग वही है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, कुछ लूटने को भी तैयार हैं, कुछ लुटाने को तैयार हैं। तो आपके बुद्धि विवेक पर है, लोग वहाँ कोई बुरा नहीं है। देखिए, माता का दर्शन हो जाने के बाद आदमी जनरली थक ही जाते हैं। मेन उद्देश्य जो दर्शन हो गया, लेकिन आप गए हैं तो उस रूट में 2-3 प्लेसेज और हैं जो इसी एक्सपेंसेस में आप घूम सकते हैं। माता का दर्शन किए, सुबह आ गए या दोपहर में आ गए, रात में कटरा में रेस्ट कीजिए। अगला दिन जम्मू के लिए निकल जाएं। जम्मू में होटल ना लें, ऐसा करें कि ट्रेन रात में हो। और जम्मू में घूमने का रघुनाथ टेम्पल है, एक बेगम बहू बाग, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत। राजा हरी सिंह का महल है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ से मात्र 30 किलोमीटर है, वो घूम सकते हैं आप। कटरा 9 बजे छोड़ दें, ये 10:30-11 बजे जम्मू पहुँच गए, दिन भर घूमें। रात 8 बजे खाना वाना खा के एक ट्रेन है, जम्मू विजिट आपका कंप्लीट हो गया। ट्रेन में बैठे अमृतसर के लिए निकल लें, और 2 बजे ट्रेन है, लगभग 8 बजे अमृतसर पहुंच जाएं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में फ्री रूम मिलता है, स्वर्ण मंदिर में। वहाँ फ्री का खाना, फ्री का रहना। वहाँ रुक जाए, रात स्टे करें। अगला दिन स्वर्ण मंदिर का दर्शन करें। और वहाँ से 30 किलोमीटर अटारी बॉर्डर बोलिए, बाघा पाकिस्तान में पड़ता है, इंडिया में अटारी पड़ता है। तो अटारी में घूम लें, घूम के वापस फिर शाम में दर्शन करें। और रात में वहाँ से ट्रेन है धनबाद बोकारो के लिए, ट्रेन पकड़े चले आए। कोशिश करें कि रात में सफ़र करें, होटल में ना रुके, आपका समय ही बचेगा, पैसा ही बचेगा। रानी का दर्शन करके अब चले जम्मू में। जय माता दी।